नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि वे लगातार कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 4,399 दिनों की सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 4,398 दिनों तक सेवा की थी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव देश के लिए श्री मोदी की लगातार सेवा के इस ऐतिहासिक पड़ाव को रेखांकित करता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को सामने लाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत के शिक्षा क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी सुधारों और मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक शिक्षा सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस नीति ने विद्यार्थियों को पूर्व निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को अब जैव प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य और विभिन्न विषयों के अध्ययन की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग ने शिक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। मुख्य सचिव मनीष कुमार ने बुधवार को 8वीं राज्य स्तरीय एनकोड बैठक की अध्यक्षता की और 7वीं राज्य स्तरीय एनकोड बैठक में लिए गए फैसलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में जिला स्तर पर तालमेल, ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, अवैध अफीम और गांजे की खेती को खत्म करने, जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने, पुनर्वास के उपायों और पूरे राज्य में जागरूकता अभियानों पर हुई प्रगति का आकलन किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तारीफ की है। इस नीति ने अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के रणनीतिक गेटवे और सांस्कृतिक सीमा के तौर पर पहचाना है। उन्होंने कहा कि तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने और 1080 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश भारत के रणनीतिक और विकास से जुड़े विजन का एक अहम स्तंभ बनकर उभरा है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल की सेवा पूरी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए श्री खांडू ने इस कार्यकाल को बदलाव लाने वाले शासन, दूरदर्शी नेतृत्व और अभूतपूर्व विकास का दौर बताया। इस दौर ने अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्य के विकास के लिए भारत सरकार से मिले लगातार समर्थन, मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। राज्य के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने विधायक और सलाहकार मोपी मिहू के साथ आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। श्री सोना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में राज्य की चल रही पर्यटन पहलों पर विचार विमर्श किया गया और पर्यटन के बुनियादी ढांचे, गंतव्य विकास और अरुणाचल को एक अद्वितीय और टिकाऊ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की गई। गृह मंत्रालय ने लोअर सुबनसिरी जिले के सेंट क्लैरेट कॉलेज जीरो के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में IPS अधिकारी रॉबिन हिबू को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कॉलेज की ओर से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक दिल्ली पुलिस के जरिए भेजे गए प्रस्ताव के बाद मंत्रालय ने 20 मई को एक आधिकारिक सूचना जारी करके यह मंजूरी दी। इस समारोह में कॉलेज के स्टाफ और हेल्पिंग हैंड्स व महात्मा गांधी सेंटर जीरो के सदस्यों ने हिस्सा लिया। आज लुंगला के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत जेंडर इक्वालिटी और PM कौशल विकास योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए तवांग में इंडस्ट्रीज की डेप्यूटी डायरेक्टर सेरिंग ड्रेमा ने जेंडर इक्वालिटी के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को PMKVY के तहत मिलने वाले मौकों पर फायदे के बारे में जानकारी दी। यह कार्यक्रम तवांग के इंडस्ट्रीज और स्किल डेवलपमेंट विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।